बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। एमपी की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां उरला इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। ग्रेविटी कंपनी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तैनात की गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। फैक्ट्री में स्क्रैप गलाकर लोहा बनाया जाता है और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से आई हैं, छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी हुई है। उरला इंडस्ट्रियल एरिया राजधानी रायपुर का ग्रेविटी कंपनी की फैक्ट्री है ये, जिसमें जबरदस्त भीषण आग लगी हुई है। चारों तरफ से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि कारण साफ नहीं हो पाया आग के। युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या स्थिति अभी, क्या बता रहा है दमकल विभाग? कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है? कोई और आकलन इस हादसे के बाद का? देखिए प्रशांत, जैसे ही गर्मी का समय आता है, इस तरह से आगजनी की घटना है वो काफी सामने आती है। अभी भी जो ग्रेविटी कंपनी है उसमें आग वहां पर मौके पर जी औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी की घटना जब होती है तो ये कहा जा सकता है कि हैवी जो फायर होता है उसे करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो दमकल जारी कर रहा है कि बहुत जल्दी से आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा और आगजनी की जो वजह है उसका अभी पता नहीं चल पाया है। और दमकल की टीम है और औद्योगिक क्षेत्र है, तो इस लिहाज से वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग भी रहते हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, वहाँ पर आग को काबू करने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर अशोकनगर से है। बड़ी खबर है, जहां बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। गाड़ी से निकालकर मारपीट की गई है, गाड़ी के कांच भी फोड़े गए। और एक बार फिर रुख छत्तीसगढ़ का करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनते हैं, है ना। तो उसके बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देते, मुख्यमंत्री ज्ञापन देते, प्रशासन को ज्ञापन देते, तो उसमें विचार किया जाता है। लेकिन इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहां उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया। शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। उनका क्या है, मैं पहले बोला कि इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, दो में इसकी मास्टरी है। और उसको ये अवसर मिल गया था, तो वो सारी प्रक्रिया वो पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की बात नहीं की, बल्कि जिहादगढ़ बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तालिबान, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप पूरा पोस्ट निकाल के देखिए, और हम उसको दिखा रहे हैं। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी, और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अशोकनगर से है, जहां बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गाड़ी से निकालकर बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए हैं। अवैध बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे एमपीईबी के कर्मचारी, और उसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ है। खुद को बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड को हवाई फायर भी करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कर्मचारी वहां से भाग सके। चंदेरी थाना क्षेत्र के खैरवाल गांव की यह घटना है। अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, अशोकनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
जहां पर बिजली कर्मचारियों पर हमला बोल दिया गया और बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। गाड़ी से निकालकर उन्हें पीटा गया, गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए और इस दौरान की तस्वीरें सामने आई, घटनाक्रम की तस्वीरें सामने आई। दरअसल अवैध बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई करने के लिए एमपीईबी के कर्मचारी पहुंचे हुए थे, तभी का यह घटनाक्रम और खुद को बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड को हवाई फायर भी करना पड़ा। और सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुशील, ये पहली घटना नहीं जब एमपीईबी के कर्मचारियों के साथ ऐसा मामला सामने आया हो। क्या एहतियात नहीं बरतता एमपीईबी का जो महकमा है? क्या पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचता? क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें तो एमपीईबी पर हमले की घटनाएं जो लगातार सामने आई है। इससे पहले ग्वालियर की बात करें, शिवपुरी, मुरैना, भिंड या अशोकनगर सहित अन्य इलाकों में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है। अब ये अशोकनगर जिले के खेरवाल गांव की पूरी घटना है, जहां पर गार्ड तक को निकालकर गाड़ी से पीटा गया है। बिजली विभाग के साथ जो गार्ड था अधिकारियों के साथ, तो गार्ड को इतना पीटा गया, उसके बाद मजबूरन गार्ड को यहां हवाई फायर करना पड़ा हालात को संभालने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि लोग कितने उग्र थे। जहां तक सवाल सुरक्षा का है, तो निश्चित तौर पर जब बिजली विभाग की टीम जाती है तो वो स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्रीय थाना होता है वहां भी जानकारी देती है, वहां से भी बल मांगती है। लेकिन कई बार जो इंटीरियर के इलाके होते हैं, जैसे अशोकनगर की ही बात करें, तो वहां पुलिस के पास इतना बल नहीं होता है कि हर गांव में या हर जगह बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मांग पर वो सुरक्षा उपलब्ध कराया जा सके। तो कई बार इस तरह के हालात भी बन जाते हैं कि जब बिजली कनेक्शन काटा जाता है तो उस दौरान बहस के दौरान लोग उग्र होकर हमला कर देते, इसी तरह की घटनाएं होती है। तो अब स्थायी समाधान के लिए तो यही है कि आउटसोर्स के तौर पर बिजली विभाग के जो गार्ड्स रखे जा रहे हैं, हालांकि पिछले दिनों उनकी संख्या कम हुई थी। यही वजह है कि अब लगातार जो बजट पूरा करने के लिए रिकवरी लगातार की जा रही है, जिसके लिए वसूली के साथ ही बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा बिजली विभाग को आगे भी, अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो आउटसोर्स के गार्ड तैनात नहीं किए जाते हैं तो बिजली विभाग देखेगा कि इन घटनाओं के बाद अब क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल, एहतियात बरतना पड़ेगा जब भी एक्शन लेने एमपीईबी के जो कर्मचारी हैं वो फील्ड में जाएं। बहुत शुक्रिया सुशील, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और खबर भोपाल से है। भोपाल में नए शिक्षकों को सीएम हाउस में नियुक्ति पत्र दिए गए। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने कहा कि एमपी में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। इनमें से 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई है और कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाके में भर्ती होंगे। इसी प्रयास से एमपी ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बड़ी छलांग लगाई है। एमपी 17 स्थान से 5 नंबर पर पहुंच गया है। देश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा, हमारी भावी पीढ़ी को होगा। कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। हमने बढ़ा के 40 से लेके 50,000 तक के बीच में ले गए और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा के देना।
ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसे पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। आपको ये दुर्लभ अवसर मिला कि आप भावी पीढ़ी का निर्माण करें। हम बच्चों को कहें सत्य बोलो और हम रोज झूठ बोले, बच्चे मानेंगे क्या? हम कोई अच्छी आदत सिखाएं, हम कहें नशा मत करो और पता चला बच्चों के सामने थोड़ी बहुत तंबाकू कटक ली, या कोई धूम्रपान करते हुए बच्चे ने देख लिया, तो बता कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ सकता। हम पहले स्वयं के लिए गुरु बनने का संकल्प लें। तो मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज की क्लास, लेकिन बड़ा तोहफा भी मिला। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये बड़ी सौगात शिक्षकों के लिए, पहले साल 70% और अगले साल ही 100% वेतन, यानी कि बड़ा बदलाव। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सरकार का बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में 2021 से लेकर अभी तक 60,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती हुई है। और जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय में जो व्यवस्था की गई थी, जो नियम बनाए गए थे, उसके तहत नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल में 70% है, उसके दूसरे साल में 80% और उसके बाद 90 और 100% सैलरी देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन उस व्यवस्था को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को पहले साल 70% और उसके अगले साल 100% सैलरी दी जाएगी। तो जो कमलनाथ सरकार में नियम बनाए गए थे, उसको पलटने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और इससे उन हजारों शिक्षकों को फायदा होगा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो पूरी सैलरी पाने के हकदार थे। उनके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और इससे शिक्षकों को सीधा 100% सैलरी मिलने का फायदा होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा फायदा अब शिक्षकों के लिए मिलेगा। इसका बहुत शुक्रिया अनुराग, आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल सेंट्रल जेल में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ऐसा सम्मान दिया गया कि जिससे सब हैरान है। यहां बाबा जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे नजर आए। तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। ये कैसा सम्मान, ये कैसी शान, भक्ति या अंधभक्ति का खेल। बाबा घूम रहे सेंट्रल जेल, कुर्सी पर बैठे कथावाचक, साहब खड़े जैसे याचक। भोपाल सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक की कुर्सी पर विराजमान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, इन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं की है, पर शान देखिए जरा। जेल अधीक्षक याचकों की तरह बाबा के बगल में खड़े हैं और बाबा जी अधिकारी की तरह कुर्सी पर बैठे हैं। जनता को सम्मान देना सरकारी अधिकारियों का फर्ज है, लेकिन यहाँ तो कुर्सी ही दे दी गई। बताया जाता है कि जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के बुलावे पर अनिरुद्धाचार्य जेल चले गए, जहां जेल में बंद कैदियों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका प्रवचन सुना। इस दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे ही अधीक्षक के दफ्तर में पहुंचे, जहां जेल अधीक्षक की कुर्सी पर वो विराजमान हुए। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं और गुरु को सम्मान देने में कोई बुराई भी नहीं। लेकिन शायद जेल अधीक्षक ये भूल गए कि उनकी निजी कुर्सी नहीं, सरकारी दफ्तर में रखी कुर्सी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पद के लिए होती है। लेकिन जेल अधीक्षक ने उन्हें अपनी ही कुर्सी पर बैठा दिया। इस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर में वन माफिया पर एक्शन जारी है। इस बीच गुस्साए वन माफिया ने पान खेड़ा के जंगल में आग लगा दी। भीषण आग से गांव के लोगों में दहशत है। वहीं अब तक नेपा नगर में अतिक्रमणकारियों के 1000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया है। करोड़ की वन भूमि को मुक्त कराया गया है। इसके अलावा धूलकोट में पुलिस टीम पर हमला करने वाले सभी 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बंदूक लूटने वाले 8 में से 6 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही नेपा नगर थाने में हमला करने वाले 50 में से 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब प्रशासन अवैध पट्टों को भी निरस्त कर रहा है। प्रशासन की ये कार्रवाई लगातार 4 दिनों से जारी। जो है वो धूलकोट का जो मामला था उसके अंदर गिरफ्तारी, और साथ साथ में हमारा जो नेपा नगर का जो मामला हुआ है, जो थाने के अंदर आके उन लोगों ने जो हमला किया था उसके अंदर कार्यवाही, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और
अभी तक अगर मैं कहूँ तो लगभग जो पानखेड़ा के अगर 800 मकान को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास जो है वो मकान तोड़े जा चुके हैं। आगे भी ये कार्यवाही जो है वो सख्ती से चलती रहेगी और जल्द ही हम लोग इसके अंदर गिरफ्तारी आगे बढ़ेंगे। और अब खबर इंदौर से है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में मंगलवार को आयोजित हुआ अखंड भंडारा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें खबर इंदौर से है और एग्जाम देते हुए एक हादसा हुआ है। एक छात्र की नाक और सिर पर चोट आई है। शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय में हादसा हुआ है। एग्जाम के दौरान हादसा पेश आया। एग्जाम देते हुए एक छात्र पर छत का प्लास्टर गिर गया। छात्र की नाक और सिर पर चोट लगी है। हादसे के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी नहीं तोड़ी। जर्जर हालत में कॉलेज के क्लासरूम हैं और इसी के चलते यह हादसा भी हुआ है। कई सालों से शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय में हादसा हो गया है। एग्जाम के दौरान यह हादसा पेश आया है। एग्जाम देते हुए एक छात्र पर छत का प्लास्टर आ गिरा है। इससे छात्र की नाक और सिर पर चोटें आई हैं। हादसे के बाद भी कॉलेज प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि काफी पहले से जर्जर स्थिति में है कॉलेज के क्लासरूम, बावजूद कुछ समय रहते रिपेयर नहीं कराया गया और अब हादसे पेश आ रहे हैं। कई बार इसकी शिकायतें भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए और अब खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। एग्जाम देते एक छात्र को चोटें आई हैं। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, स्वाभाविक है कि खामियाजा छात्र छात्राओं को ही भुगतना पड़ेगा। क्यों और कैसे ये लापरवाही हुई, क्यों ध्यान नहीं दिया गया इस पर? जी बिल्कुल, ये इंदौर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज का मामला है, जहां पर आज एग्जाम के दौरान ये हादसा हुआ और जो छत पर लगा हुआ प्लास्टर था उसका कुछ हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। इस दौरान जो परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र पहुंचा था, एक छात्र उसमें जख्मी भी हुआ है। जानकारी ये भी है कि पूर्व में भी इसकी शिकायत संबंधित जिम्मेदारों से की गई थी, लेकिन इस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि ये जो चुप्पी है वो अब भी ऐसी ही बरकरार है। अब देखना ये होगा कि हादसे के बाद जिम्मेदार प्रशासन कितना एक्शन में आता है और इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की थी। न सिर्फ मरम्मत की आवश्यकता है, बल्कि इसमें उन दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये सवाल जरूर उठाता है कि आखिर समय रहते क्यों एक्शन नहीं लिया गया और उसका खामियाजा एक छात्र को घायल होकर भुगतना पड़ा है। धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर के शासकीय कॉलेज की हैं, शासकीय महाविद्यालय की हैं, जहां पर एक छात्र घायल हो गया। दरअसल एग्जाम देते वक्त जो छत का प्लास्टर था वो छात्र के ऊपर आ गिरा और इससे उसकी नाक और सर पर चोट आई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 37 नए मरीज, 16 कोरोना मरीज हुए ठीक।